नाज़रीन आदाब। 14 अगस्त 2021 मुताबिक 4 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक मुंबई में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत दर्ज की गई है। बीएमसी के मुताबिक मुतवफ़ा खातून की उम्र 63 साल थी और वैक्सीन की दोनों डोज वो ले चुकी थी। एक हिंदी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हैरान कुन बात यह है कि खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, ताहम उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था और वो कोरोना से मुतासिर होने से कबल बीमार थी। बताया जा रहा है कि खातून 21 जुलाई को मुतासिर हुई थी और 27 जुलाई को उनकी मौत वाक़ हो गई। तशवीशनाक बात यह है कि खातून के कुनबे के दीगर 6 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हैं, जिनमें से 2 में डेल्टा प्लस वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है, ताहम दोनों की हालत ठीक है, जबकि कुनबे के 4 अफराद की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के अहदाफ को पूरा करने की सिमत में एक अहम कदम है और इससे ऑटो सेक्टर को एक नई शिनाख्त हासिल होगी। मिस्टर मोदी ने रियासत गुजरात में मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहरा और हुकूमत गुजरात की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा सरमायाकारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 75वीं यौम आज़ादी से पहले आज का ये प्रोग्राम खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के बड़े अहदाफ को पूरा करने की सिमत में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी नए हिंदुस्तान में ऑटो सेक्टर को नई शिनाख्त अता करने वाली है। कौमी अक़लियती कमीशन ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक बस्ती में एक मुसलमान शख्स पर होने वाले हमले और जबरदस्ती मजहबी नारे लगाने का नोटिस लिया है और कानपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि मुल्जिम के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कमीशन ने उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई तफसीलात भी तलब की है जो मुसलमान आदमी पर हमले के वक्त तमाशा देख रहे थे। कमीशन ने वायरल वीडियो की बुनियाद पर पूछा है कि क्या वीडियो में नजर आने वाले लोगों का कोई बयान रिकॉर्ड किया गया या नहीं। कमीशन ने कानपुर पुलिस को तमाम सवालात के जवाबात जल्द देने का हुक्म दिया है। एक और खबर के मुताबिक आसाम असेंबली ने आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 पास कर दिया है। अब मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गाय के गोश्त की खरीद या फरोख्त पर पाबंदी होगी। इस बिल को पास कराने के लिए आसाम की बीजेपी हुकूमत काफी सरगर्म नजर आ रही थी, लेकिन अक़लियती तबका इस बिल के पास होने से खुश नहीं है। हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक किए जाने का एक संगीन मामला सामने आया है। साइबर हैकरों ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक करके 3 माह में 10,000 से ज्यादा वोटर शिनाख्ती कार्ड भी बना डाले हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शख्स विपुल सैनी उसी पासवर्ड से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लॉग इन करता था जिसका इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन के अफसर कर रहे थे। खबरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर कुछ हरकत देखी थी और कई जांच एजेंसियों को इस मामले की इत्तला दी थी। जांच के दौरान सैनी की जगह का पता लगाया गया और सहारनपुर पुलिस को मुत्तला किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को गाजीपुर जिले में सैलाब ज़दा इलाकों का फजाई सर्वे किया और राहती इमदाद तकसीम की। सरकारी ज़राए ने बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फजाई सर्वे किया और बाद में गहमर इंटर कॉलेज गाजीपुर में सैलाब से मुतासिर लोगों को राहत का सामान तकसीम किया। उन्होंने सैलाब से मुतासिर लोगों से मुलाकात की और उन्हें मुनासिब मदद की यकीन दहानी भी कराई। मिस्टर योगी ने अवामी नुमाइंदों और अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मुतासिरा लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के साथ साथ उनके लिए खाने और दवाओं समेत दीगर जरूरी चीजों का भी इंतजाम किया जाए। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने मादरे वतन की 75वीं जश्न आज़ादी को कौमी जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़िम्न में प्रोग्राम रन फॉर इंडिया फिट इंडिया फ्रीडम रन बड़े फ़ख्र और जोश के साथ मनाया। आज 13 अगस्त की शाम 4:15 बजे यूनिवर्सिटी ने अपने वसी और इस मैदान में रन फॉर इंडिया फिट इंडिया फ्रीडम रन की तकरीब का एहतमाम किया। इस दौड़ का आगाज़ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बानी व वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर ने झंडा लहरा कर किया, जिसमें प्रो चांसलर डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर, वाइस चांसलर जावेद मसर्रत, नीस जुमला साज़ा और तलबा के साथ अराकीन और अमले ने पूरे जोश व खरोश के साथ इस दौड़ में शिरकत की और मादर वतन से मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। जश्न आज़ादी ट्रस्ट और इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी ने आज CNS ब्लड बैंक एंड कंपोनेंट सेंटर इंदिरा नगर में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। मेहमान खुसूसी डॉक्टर RB सिंह मेडिकल ऑफिसर और शराबबंदी संघर्ष समिति के सदर जनाब मुर्तजा अली ने कैंप का इफ्तिताह किया। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रोग्राम में मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। इस मौके पर इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के सदर कुदरतुल्लाह खान ने कहा कि लाचार मजबूर लोगों के लिए खून की अक्सर जरूरत पड़ती है। उनकी मदद के लिए इस तरह के खून अतिया का इनेकाद होते रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जात मजहब के रिश्तों से ऊपर उठकर समाज के मुख्तलिफ तबकों के लोग आगे आएं और इंसानियत की खिदमत के हमारे मुहिब वतन मिशन को आगे बढ़ाएं।
उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 33 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 44 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। जांच में 54 जिलों में इन्फेक्शन का एक भी नया केस नहीं मिला है, जबकि यूनिट हिंदुसे के मरीज सिर्फ 21 जिलों में पाए गए। रियासत के एडिशनल चीफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने जुमे को कहा कि अलीगढ़, अमेठी, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हाथरस, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र में कोविड का एक भी मरीज नहीं मिला है। ये अजला आज कोविड इन्फेक्शन से पाक हैं। इस वक्त रियासत में फाल कोविड केसेस की तादाद 469 है। उन्होंने बताया कि अब तक 6,86,24,490 कोविड सैंपलों की जांच की जा चुकी है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर मंजर भोपाली ने इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा बायोकेमिस्ट्री के सरबराह प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी से मुलाकात की। यूनिवर्सिटी वाक़ उनके दफ्तर पर शायर मंजर भोपाली के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अम्मार अनीस नगरामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जनाब मंजर भोपाली ने कहा कि कोविड-19 के हंगामी दौर में इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी की खिदमात काबिल सताइश हैं। आज भी यह इदारा कोरोना से ठीक होने वाले अफराद को किसी भी किस्म की दुश्वारी होने पर मुफ्त मुशावरत फराहम करता है। इस इदारे ने लखनऊ और मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों में सहारनपुर में साबिक रियासती वजीर मेंबर असम्बली और सभा के कौमी तर्जुमान संजय गर्ग ने कहा है कि गुज़श्ता दिनों किसान तहरीक को दबाने के लिए सरकारी अमले ने किसानों का रास्ता बंद कर दिया। किसान भाइयों का खाना पानी बंद किया गया, उनके घूमने फिरने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताज्जुब की बात यह है कि किसानों की परवाह किए बगैर होम मिनिस्टर और वजीर आजम बंगाल असम्बली इलेक्शन जीतने की गरज से अपने अपने मफाद वाले प्रोग्रामों में मशगूल हैं। मुल्क की रीढ़ किसानों को दहशतगर्द, खालिस्तानी, अलहदगी पसंद और पाक परस्त कहा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी भाजपाई क़यादत की शय पर मुल्क के करोड़ों मुहज़्ज़ब वफादार किसान भाइयों को शर्मसार करने के लिए बेहुदा प्रोपगंडा फैलाकर जो नीच हरकतें जारी रखी हुई हैं, उन तासुबाना और फ़िरक़ावाराना हरकात को मुल्क का किसान कभी माफ नहीं करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने तकरीरी मुकाबला और मजमून नवीसी मुकाबले का एहतमाम किया। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा का किरदार मौजू पर होने वाले तकरीरी मुकाबले में मोहम्मद अफजल ने अव्वल इनाम हासिल किया, जबकि उज़मा सादिया, मोहम्मद अली और अमरीन नवाब ने दोयम और आसिया खानम, सुमैया इकबाल और फरहीन फातिमा ने स्वयं इनाम जीता। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में स्कॉलरों का किरदार मौजू पर मजमून नवीसी मुकाबले में शहीमा खातून ने अव्वल इनाम, रज़ाउल हक ने दोयम और आसिया खानम ने स्वयं इनाम हासिल किया। असिस्टेंट डायरेक्टर बच्चन अली खान ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीमी और तहजीबी पेशरफ्त में सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की खिदमात पर रोशनी डाली। संभल में हिंद इंटर कॉलेज के साबिक उस्ताद जनाब मास्टर मकसूद हुसैन के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक एक ताज़ियती जलसा आज़ाद स्कूल दीपा सराय में मुनक़िद किया गया। जलसे में आचार्य हकीम रईस सरस्वती इंटर कॉलेज मनोकामना के साबिक उस्ताद मास्टर नसीम अहमद और मारूफ अदीब डॉक्टर फुरकान संभली को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शुरका ने दोनों शख्सियात के ताल्लुक से अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दोनों के अचानक इंतकाल से तालीमी मैदान में खला पैदा हो गया है। हिंद इंटर कॉलेज के साबिक उस्ताद मास्टर मकसूद हुसैन ने कहा कि मास्टर नसीम अहमद और डॉक्टर फुरकान संभली ने अपनी काविशों से इल्मी हलकों में संभल का नाम रोशन किया। इजलास में शुरका ने कहा कि दोनों शख्सियात ने तालीमी मैदान में बहुत काम किया है। जरूरी है कि उनकी खिदमात का इतराफ करते हुए नई नस्ल को इस तरफ मुतवज्जह किया जाए। देवबंद में महाराजा अग्रसेन महिला मंडल समिति के कारकुनान ने तीज उत्सव धूमधाम से मनाया और समिति के सालाना इंतखाबी अमल को इत्तेफाक राय से पूरा किया। समिति की ओहदेदारान ने मेंबरान से राय मशवरे के बाद रचना कंसल और आभा सिंघल को सदर, शिप्रा सिंघल को सेक्रेटरी और वर्षा सिंघल को खाजिन के तौर पर नामजद किया। सहारनपुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खबर के मुताबिक आलिम दीन और उस्ताद हदीस मुफ्ती बशीर मज़ाहिरी ने कहा है कि इल्म का हुसूल अफजल तरीन इबादत का हिस्सा है, इसलिए इल्म हासिल किया जाना हम सब पर लाजिम है। मुफ्ती मज़ाहिरी ने बताया कि हमारी दीन और दुनिया की तमाम तर राहतें, तरक्की और कदम ब कदम कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम और अल्लाह के रसूल की तालीम पर ही मुनहसिर है। अगर ऐन कुरानी तालीम के मुताबिक हम खुद को ढालें तो सारी कायनात में हम सभी चैन और सुख के साथ जिंदगी बसर कर सकते हैं। मुफ्ती बशीर अहमद मज़ाहिरी ने कहा कि आज मुल्क में बिलखुसूस पूरे आलम में मुसलमानों की तबाही और तनज़्ज़ुली का सबब ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम से दूरी है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान अपनी ज़बरदस्त पेशकदमी जारी रखते हुए अफगानिस्तान के मजीद 3 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करने के साथ मुल्क के 34 में से 18 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, जिनमें आज कंधार, हेरात और लश्करगाह पर कब्जा भी शामिल है। तालिबान ने तेजी से हमले करते हुए अफगानिस्तान के मजीद 3 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करके मुल्क के जनूबी हिस्से पर भी मुकम्मल कब्जा कर लिया और अब रफ्ता रफ्ता उनकी पेशकदमी काबुल की जानिब जारी है। हालिया दिनों में
عسکریت پسند افغانستان کے 34 میں سے 18 صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، جس میں ملک کا دوسرا اور تیسرا بڑا شہر قندھار اور ہرات بھی شامل ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قندھار اور ہرات پر قبضہ طالبان کے لیے اب تک کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق افغانستان میں طالبان کی بڑھتی پیش قدمی اور کنٹرول کے درمیان امریکہ نے افغانستان سے سفارتکاروں کو نکالنے کے لیے 3000 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے فوجی بھیجنے کے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ یہ فوجی اہلکار برطانوی شہریوں کے افغانستان سے نکلنے میں بھی مدد کریں گے۔ فوجی اہلکار 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کابل ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ پینٹاگن کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ نیا مشن مکمل طور پر عارضی اور مخصوص مقصد کے لیے ہے۔ 3000 فوجی بھیجنے سے 31 اگست کے انخلا کے فیصلے پر اثر نہیں پڑے گا۔ رہنماؤں نے کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال کے باعث امریکہ اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکال رہا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے نکلنے کے فیصلے کی نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے ایک ایسی غلطی قرار دیا ہے جس سے طالبان کو مزید آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے اور وہ ملک اب تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسٹر والیس نے کہا کہ افغانستان القاعدہ جیسے دہشت گردوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن سکتا ہے اور یہ گروہ شاید یہاں قدم جمائے گا، جو کہ پوری طرح تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ عالمی برادری کو بھی افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے فیصلے کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان اپنی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون جج کو سپریم کورٹ پر ترقی دینے جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس عائشہ اے ملک لاہور ہائی کورٹ کی سینیٹری لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں، جنہیں اگر سپریم کورٹ پر ترقی دے دی گئی تو وہ مارچ 2031 تک سپریم کورٹ کی جج رہیں گی۔ ایک سینئر وکیل نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم نے کافی عرصے بعد ایک مثبت اور تر و تازہ کر دینے والی خبر سنی، ورنہ ہم جے سی پی کے بارے میں اختلافات اور تنازعات کی خبریں ہی سنتے رہے۔ ہندوستان کا حوالہ دیتے ہوئے وکیل نے کہا کہ جسٹس فاطمہ بی بی وہ پہلی خاتون جج تھیں جنہیں سپریم کورٹ آف انڈیا میں ترقی دی گئی، جو 1992 میں ریٹائر ہو گئی تھیں، اور اب تک 8 خواتین ججز سپریم کورٹ کا حصہ بن چکی ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی آف امریکہ یعنی FDA نے کووڈ-19 کے تناظر میں مدافعتی افراد کے لیے ماڈرنا اور فائزر ویکسین کی تیسری خوراک کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ FDA کے قائم مقام کمشنر نے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں کووڈ-19 وبائی مرض کی ایک اور لہر ابھی شروع ہوئی ہے، جس سے مدافعتی نظام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ مکمل جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو فائزر یا بایوٹیک یا ماڈرنا ویکسین کی تیسری خوراک دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جن کو ویکسین کی مکمل خوراک دی گئی ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں اور انہیں اضافی خوراکیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔